आज परम गुरुदेव बाबा श्री श्री वैकुंठनाथ कृपा श्री गुरु कृपा महोत्सव तथा जिला स्तरीय संकीर्तन समारोह आम गहन जी आज उपस्थित होती आम उत्कल मातार सुयोग्य संतान प्रथम नागरिक आम समस्त परम पूज्य प्रणम्य नमस्कार महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशनाथ महाराज जी मंदिर विरोचना कमिटी तरफ आम जिला संकीर्तन समारोह तरफ पूज्य महाराज को स्वागत करुच्ची पवित्र आशा को प्रणाम करुच्ची अतिथि देव ओडिशार भाग्य जे यही अनुभवी महापुरुष को राज्यपाल रूप में प्राप्ति होगा आप मान समस्त सौभाग्य ये सौभाग्य आमको मिल से कथा कहीपर जिते कहले विषय कम पड़ो से कृपा कर आम जन निकट वंशल ये जागोड़ी मंदिर आज कृपा कर पहुंची मुख्य वक्ता भाव जे आम गहन उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त हरिकृष्ण सरस्वती महोदय श्री डॉक्टर हरिकृष्ण सरस्वती जो पूर्वतन कुलपति थे वाइस चांसलर थे आम तिरुपति यूनिवर्सिटी ड्रीम्स आमर किड्स स्कीम्स से पूर्वतन कुलपति थे जड़े विशिष्ट बागिनी भारत वर्ष जड़े अनन्य दिव्य महापुरुष कहते स्वागत करुच्ची नाम जागुड़िया पवित्र मंदिर परिसर को बाबा वैकुंठनाथ पवित्र परिवार बाम पार्श्व जी बसी आम परिवार मुखिया तथा वैकुंठ वार्तालाप समितिर पूज्य सभापति एवं ऑल इंडिया बार काउंसिल को चेयरमैन श्रीयुक्त देवी प्रसाद धल महोदय बसी परिवार को स्वागत कर परिवार मोर डाहाण पटे जी बसी आम ओडिशा साधु संत समाज पूज्य सभापति गोठदा मठर महाराज पूज्य चिंतामणि पर्वत गोस्वामी जी को प्रणाम निवेदन कर स्वागत कृपा कर मुरबी भाव में गहन उपस्थित अच्छा अनुरोध करी श्रीयुक्त सुरेंद्रनाथ सामल से भी मंच को आसवे संकीर्तन समारोह सभापति महेश चौधरी अनुरोध करी आसवे अनुरोध करी पूज्य महामहिम से प्रतीक प्रचलन कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करेंगे। ओम हरि ओम सख्यान्मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे वाद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः वेदसेव शिववेदाभ्येदभ्याय सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत् ओम देवदेवतमदेवता सर्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द्य सच्चिदानन्दात्मने ऋग्वेद प्रियः ऋग्वेद सेवामवधारय ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातवम् ओम विषेदोरित्वावायवस्तः देवो वः सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणि ओम अग्नियायाहि वितये वृणानो अभ्यजातये इहोता जय जगन्नाथ अन्य अतिथि मानक हमर सुकांत भाई मेरे साथ सभा पर अनुरोध करुछि हरे कृष्ण हां अपना जय 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 जयंत गोसाई होछन हम परिवार मुखिया द्वारा पूज्य महामहिम के अतिथि मानक सम्मानित करा जय 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 वर्तमान समस्त से दिव्य सुजोग को उपलब्ध कर समस्त बस पड़ू
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ କୃପା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୁରୁ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କୃପା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆଜି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି କରୁଣାରୁ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଜିକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ଆସିବ ଏ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ଯିଏ ପରମ ପୂଜାରୀ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ରାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେ ରାସକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ରାସ ହେଉଛି ଏକ ରସମୟ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ମଧୁମୟ ସୁଧାମୟ ଲୋଭନୀୟ ଶୋଭନୀୟ ନମନୀୟ କମନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ସଦାଚାରର ଅବସ୍ଥା। ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖି ଥିବୁରେ କୁମାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ ହେବ କଳାଗିର ଠାର। ସେଇଠୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରାସଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାର ପୂଜାରୀ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ। ଆଜି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସର ଝଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଆଜି ମହାମହିମଶାଳୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁରେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ येन ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଏକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ସେହି ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଜୀବନ ସାଧକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଜଳୌକାର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଯେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, କାବ୍ୟ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କହୁନାହିଁ। ଉରାଳି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁବା ବିରିବାଟି ଆଉ ଉରାଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କହିବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ମୋର ଭାଷଣ ସାରିବି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ ହଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ପିଲାବେଳରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ରେଡ଼ିଓ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭଜନ, ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଆଉ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି କୋଳେଇ ନେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସଦ୍କୃପା ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍କୃପା ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର।
समस्ते आज आम तांकर करुणार पात्र। चारोटी जिनिस तांकर जीवनर लक्षणीय भजन कीर्तन आचरण आ उच्चारण। भजन करी से समग्र विश्व को स्तंभीभूत कर देइछन्ति। जो भजन लिखिछन्ति, जो भजन बोलती, जो भजन को एवं वंशीर स्वर से जेभली भाव स्वर देकरी मनीषर समस्तंकर कर्ण संस्कृति को पवित्रित कर दियंती। असाधारण व्यक्तित्व, एक दिव्य चेतनार परिस्फुरण, सत्य जुगर निर्माणर भित्ति प्रत्तर स्थापन करिथिबा जदि व्यक्ति ए विश्वर जने कई थांती से आउचंती सत्य एवं अहिंसार पुजारी बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी। सत्य जुग आरंभ हो जाइछि वर्तमान एवं से सत्य जुगर आज संकल्प करबा पई आछिचंती महामहिमशाली आमर पूज्य गवर्नर महोदय, पूज्य गणेश लाल महोदय। सत्य जुगर अयम आरंभ हला जहाँ अच्युतानंद कहते बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी आगमन सत्यानंद बाबू एठारे जेभली भाव बाबा सत्यानंद मु प्रणाम करुच्ची आपण बाबा मु गोस्वामी महाराज को प्रणाम करुच्ची। मोर सान भाई धड़ बाबू एठारे उपस्थित अछंती। समग्र ओडिशा रे बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी साहित्य संगीत को दर्शन को प्रचार प्रसार करबा पई जे नेतृत्व नैचंती आम समस्तंकर होचंती अति परिचित अति अति ये अपनार व्यक्ति धड़ बाबू एठारे आज उपस्थित अछंती। कुना बाबू उपस्थित अछंती। देवी प्रसाद धड़ मुझे मध्य नमस्कार करुच्ची। बंधुगण से भजन भजन को छाड़देले जीवन असंपूर्ण हो, ये जीवन असंपूर्ण हो। कीर्तन जहाँ चैतन्य कहते चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जेते मनरे चित्तरे मलिया थाऊ अलिया थाऊ जदि थरे कीर्तन करदबा आमे ताहले से सब सफा हो, सब सफा हो। नृत्यताम श्रीपतेर अग्रे ताललय समन्विता उड्डीयन्ते शरीरस्ता सर्वे पातक पक्षिण। भागवत कहउचंती जे शरीर रे जेते पातक पाप पक्षी बसिचंती थरे उद्दंड कीर्तन कर दियंती। आज जो माने कीर्तन करिचंती मु तांको प्रणाम करूची। आपण एठु पापर विनाश कर दैचंती, कली कलुषर विनाश कर दैचंती। जे कीर्तन संकीर्तन मंडली को मु प्रणाम करूची। भजन भक्तिर भजन देकरी संपूर्ण भाव रे समर्पण करी आ आचरण बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी कौनसी उपदेश देनांती निजे आचरण न करी से आचरण मध्य करिचंती। एवं तांको उच्चारण गोटिए मात्र पद मु कहूची ये संसार सारा कर्ममय परा करमे बंधा ये प्राण तांकरी भय चरण रे लय रखी कर शुभ कर्म। भारत वर्षर पाश्चात्य देशर समस्त संस्कृति दर्शन निर्यास यदि गोटे पदरे थाए बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी यही पद्य रही हे जीवनटा कर्ममय। सत्कर्म कर, सत्कर्म करिले जो आनंद आसीब, समाजर उन्नति हम, देशर उन्नति हम, व्यक्तित्वर परिप्रकाश घटिब। एवं ता पूर्व सत्संग दरकार, सत्संकल्प दरकार, सद्भावना दरकार, सच्चिंतन दरकार। ये हूँ बाबांकर आचरण, बाबांकर उच्चारण। तेणु आज आसतु ये जो चारिगोटी तत्व हमको देइचंती भजन कीर्तन आचरण प्रैक्टिस देन उच्चारण परिप्रकाश करवा। आज मुझे चारोटी कथा कहीकि आपण मांक ठारू मु विदाय नबा पई चाहूची। पुणी थरे आमर महामान्य महामहिमशाली गवर्नर जी राज्यपाल महोदय आज आसीचंती। माटी आज पवित्रित हो जाइछि, ए वायुमंडल आज पवित्रित हो जाइछि से भली जने सद्गुरुंकर उपस्थिति रे। सते जेमति मु भाबुची बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी स्वयं चली आसुचंती आम गहण को। तांकर रूप तांकर स्वरूप आपण देखि पारुथुए। तांकर 96 91 वर्ष पर्यंत रहिचंती। बहुत थर आसी तांकर भुवनेश्वर आश्रम को आसी केते देखिछि। जने साधु संत एबळे कौनसी साधु संतर जो भाव जो विश्वास करती ना, जे आंतरिक चेतना एवं आध्यात्मिकतार विश्वास करती से एक जे सत्य जुगर बिंधाणी एवं सही सत्य जुगर आज निर्माण करिवार संकल्प ग्रहण करबा पाई ओडिशा को आसीचंती राज्यपाल भाव
आम समस्तंकर सद्गुरु प्रोफेसर गणेशीलाल आमे तांकर आशीर्वाद आज पाइबा माँ माने धन्य पिला माने धन्य जयगौर संप्रदाय समस्त बंधु माने आज धन्य से एक व्यक्तित्व आपण दर्शन पाई परिचंती स्वामी सत्य चेतना सरस्वती चरण कमल रे मोर बंधु से मुतांकु गोस्वामी महाराजंकर चरण कमल रे मु प्रणाम जनाउछि आपणकर कुना बाबूंकर चरण कमल रे मुतांक आशीर्वाद करूछि अभिनंदन करूछि आपणकर सामूहिक उद्यम रे आज स्वयं सद्गुरु बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी ए जगार उद्भासित होइछन्ति हमको आशीर्वाद करिवा पाई जय जगन्नाथ जय गुरु वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एमि साहित्य कविता किबा रम्य रचना बढ़ाइबा पाई प्रतिष्ठा मोर नाही बासना लेखक समाजे गणना पाई नाही मो बांछा सत कथा पदे केवल कहिबाकु मो इच्छा सत कथा पदे केवल कहिबाकु मो इच्छा एहुची परम कारुणिक गुरुदेवंकर वज्र निबस बाणी केबे कवि गायक लेखक होबाकु तांकर उद्देश्य नथिला सत कथा जहाँ समाज हित करिवो ताही से लिखि जाइछन्ति जहाँ पूज्य प्रणम्य नमस्य आम समस्तଙ୍କର गुरुतुल्य डॉक्टर प्रोफेसर हरिकृष्ण सतपथी महोदय तांकर दिव्य भावना को व्यक्त कले प्रकृति में आमे गुरु भाई मैंने समस्त अनुभव करूँ जितेबाला जलकार पांचरात्र कार्यक्रम शहेतम कार्यक्रम होता सेठी प्रोफेसर गणेशलाल कहून आम गुरुदेवंकर प्रत्येकटी वाक्य तांकरी मुख दे स्फोरी आसला प्रत्यक्ष भाव में गुरुदेव ही भितर विराज कर समस्त साहित्य दर्शन से दीर्घ समय धरी सब प्रोटोकॉल को छाड़ी घंटे आसते 2 घंटा 2.5 घंटा काल रही आमको जो आनंद देती से निश्चित आमर प्रणम्य नमस्य गुरुतुल्य चरण में कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची जिते कहले कम हम तेरे किसी विशिष्ट व्यक्ति विशेष को महामहिम द्वारा टे गुरुकृपा आशीर्वाद गुरुकृपा सम्मान देवा भी इच्छा करूँ अनुरोध करी श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ सामल महोदय को से व्यक्ति मान नाम घोषणा करेंगे खूब शीघ्र से आसी मंचर महामहिम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे पूज्य सामल महोदय।
अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री जगन्नाथ पार्वती को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। क्षेत्राधीश्वरी जगत जननी माँ जागुली पादपत्र अनंत कोटि प्रणाम। जड़का महापुरुष सदगुरु बाबा 108 श्री भोगनाथ ब्रह्मचारी पादपत्र अनंत को दंडवत करुच्ची। आमर महाभाग्य आज ये जो गुरु कृपा महोत्सव एवं जिला संकीर्तन समारोह कृपापूर्वक आम घर जोग देते आम महामहिम राज्यपाल आम समस्त हृदयर देवता कहले अत्युक्ति हेनी प्रोफेसर गणेश लाल जो उपस्थित अच्छा जी कार्यकाल ओडार जड़े बासिंदा होती समस्त हृदय को से दखल कर आज उपस्थित बहुत बहुत आनंदित कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आम उपस्थित अच्छा आज मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर हरिकृष्ण शतपथी महोदय मुख्य वक्ता अच्छा डॉक्टर हरिकृष्ण शतपथी जे तिरुपति यूनिवर्सिटी कुलपति थे बर्तमान किड्स विश्वविद्यालय और कुलपति अच्छा सहित सुंदर भाव आम घर उपस्थित अच्छा देवी श्रीजुक्त देवी प्रसाद धल जे कि वैकुंठ प्रचार समितिर सभापति अच्छा श्री सुरेंद्र सामल बाबा सत्येन्द्र सुंदर भाव कार्यक्रम परिचालन कर बहुत खुशी जे गला थरक आमर आसी पार नी प्रोग्राम को आम महामहिमा उपस्थित हो पार नथिले। आज जेहेतु गुरु कृपा होती तो भावुँ गुरु कृपा हबार आज महामहिमा आम घर उपस्थित होती सेटा गुरु कृपा ता फल साक्षात आम अनुभव करते गुरु कृपा फल महामहिम उपस्थित होपर पुणी संकीर्तन समावेश ये अनुष्ठित हो सत्य जुग ध्यान फल यज्ञादि सकल द्वापर परिचित मैंने कड़ी नाम संकीर्तन कड़ी श्रेष्ठ हूँ नाम संकीर्तन तो नाम जगतसिंहपुर नाम संकीर्तन प्रसिद्ध भाव करते से संकीर्तन भाई मैंने सब तांकर महापुण्य महाभाग्य जे आम ओडिशार महामहिम राज्यपाल आज प्रोफेसर गणेश लाल आम उपस्थित आमको अनुग्रहित कर कृतज्ञता ज्ञापन सहित कृतज्ञता ज्ञापन कर संकीर्तन वाला आयोजन को धन्यवाद सहित वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एवं परम पूज्य गोसाई ठार आम आशीर्वाद नहीं सारी जो महामहिमा को ये माटी प्रतीक्षा करिछि तो आम गत डिसेम्बर में पाई पारि नथिले समस्त व्यवस्था होगा सत्ते आम समस्त मन में दुख थिला महिमा महामहिमा आगमन हो पारि नथिला। आज से कृपा करी तांको कृपा आपन कौन कहबी आम जाइछु तो देखा करिया को कहला कौन बाबा आदेश करंतु कहउचंती बाबा कौन आदेश करंतु तांको पाखे जेते कहले मते एते नम्रता एते धीरता एते शीलता ये ओडिशा माटी एभली जने महामहिमा को पाइबो से कथा खाई मोर विश्वास आसुनी। तो ये जड़े पुण्यात्मा आम पाइचे विशिष्ट सन्थ से आउ जड़े प्रकृति सी होती सद्गुरु आसतु समस्ते गुरु गोविंद महिमा श्रवण करवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें श्रद्धेय बाबा सत्यानंद दास जी श्रद्धेय महंत चिंतामणि गोस्वामी जी परम स्नेही मित्र वाइस चांसलर रहे डॉक्टर हरे कृष्ण शतपथी जी परम स्नेही मित्र देवी प्रसाद ढल जी सुरेंद्र समल जी महेश चौधरी जी यही गुरु कृपा महोत्सव रे समस्तन को भाई एवं भोनी मानन को शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। पूजा करू थिवारू जीवन धन्य हेउ मु कामना करू छी। ये गुरु क्या होता है इस पर विचार करते हैं। जो गुह्य ज्ञान से आपको रूबरू करा दे, जो छिपा हुआ है आपके अंदर है, लिमिटलेस हॉराइजन्स,
इन्फिनिटली मैनी रियल्स, कितने होराइजन्स, कितने फर्मामेंट्स, कितने आकाश प्रभु जगन्नाथ के अंश है ना, उनकी गिनती कर सकते हैं, विज्ञान कर सकता है। जो आकाश हमको दिखता है वो तो छोटा सा है, इससे ऊपर जो इन्फिनिटली मैनी अवकाश है, अनलिमिटेड स्पेसिस, उसको तो विज्ञान कभी देख भी नहीं सकता है, देखा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एलन मस्क की, जेफ बीजोस की, चांद पर पहुंचने की, ये छोटी छोटी बातें, खिलौने विज्ञान को मालूम है। तो इस गुह्य ज्ञान से जो रूबरू कराया, सर्वगुह्यताम भूय शृणु में परमम वचः, प्रभु जगन्नाथ अर्जुन को कहते हैं, तुझे मैंने इतना समझाया है, बहनोई भी लगते हैं, सखा भी हैं, सारथी भी बने हैं, फिर भी कहते हैं तू नपुंसक है, तू समझ ही नहीं पा रहा कि क्या चीज होती है। तो अंत में जाके फिर उसको बोलते हैं कि मैं तुझको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतम ज्ञान तुझे अब बता रहा हूं, सुन ले फिर से ध्यान से। और कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। फिर एक लाइन में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ दे, सब बातें भूल जा, तू मेरा बन जा। अभी तो दुनिया है ना, कोई रूस का बना हुआ है, कोई यूक्रेन का बना हुआ है, इसीलिए युद्ध हो रहा है। अगर ये सभी जगन्नाथ के बन जाएं तो फिर युद्ध नहीं होगा, फिर कभी युद्ध नहीं होगा। दुर्भाग्य ये है कि हम किसी के बन गए हैं, पर जिसका बनना चाहिए उसके नहीं बन रहे हैं। उड़ीसा को बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाना है, इसलिए अर्जुन अंत में कहता है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया। Now all the delusion, doubts, dilemmas dispelled, जितने भी मेरे मन के अंदर भ्रम थे, शक थे, समस्याएं थी, वो अब सब नष्ट हो गया है। और मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूं। इसलिए गुरु को कहा गया कि वो मृत्यु है। सत्य के, अहिंसा के हमारे परम स्नेही मित्र बात कर रहे थे। सत्य और अहिंसा यही है कि गुरु शिष्य की मृत्यु करता है। किसकी मृत्यु करता है? मोह की उसकी मृत्यु करता है, उसकी अटैचमेंट्स की मौत करता है। शुकदेव ने परीक्षित की किया, हमको श्रीमद् भागवतम मिल गया। वशिष्ठ ने राम का किया, हमको योग वशिष्ठ मिल गया। कृष्ण ने अर्जुन को किया, हमको श्रीमद् भगवत गीता मिल गया। सुनीति ने ध्रुव को किया, 40 दिन में भगवान कृष्ण ध्रुव को गोद में लेकर बैठ गए। इसलिए गुरु मृत्यु सिखाता है। कैकेयी भरत की माता है, पर राम की गुरु है, और दशरथ की भी गुरु है। वो दशरथ का मोह भी समाप्त करती है, सभी का मोह समाप्त करती है, क्योंकि वेदों में तो मृत्यु डिफाइंड ही नहीं है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इन्फिनिटली मैनी ग्रह हैं जगन्नाथ के बनाए हुए।
कभी हमको इधर भेज दिया है, अब भाई आगे फिर किसी जगह भेज देगा। हम कोई मौत मरते थोड़ा हैं। इसलिए गुरु जो है वो मृत्यु सिखाता है, फिर सर्जन होता है, इसलिए ब्रह्मा को गुरु कहा गया। फिर हमारा पालन पोषण होता है तो विष्णु को गुरु कह दिया। फिर महादेव संहार करते हैं विकृतियों को, तो इसलिए महादेव को भी गुरु कह दिया। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का मंदिर मैंने भी देखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। पुराणों में लिखा है शंकर शंकर स्वयं सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं हनुमान है, शंकर का पुत्र नहीं है, तो वो भी गुरु है। इसलिए गुरु जो शब्द है वह गुह्यतम ज्ञान से आपको रूबरू कराता है। वह योगेश्वर है, वह आपके अंदर घुस जाता है। जो आपके अंदर घुस जाए और अंदर जो कुछ है उसको बाहर निकालना है। अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको कत्ल कर देता है और ठीक रास्ते पर आपको डालने की कोशिश करता है। तो इसलिए आदि शक्ति ने दो प्रकार से लोग पैदा किया। एक पैदा किया व्यक्तिगत विस्तार, जिसमें आदि शक्ति कुछ रूप धारण करके आती है। श्री राम, श्री कृष्ण, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। उसमें फिर विनाश करता है ये व्यक्तिगत विस्तार। जब लगता है कि सीमाएं उल्लंघन हो रही हैं, मर्यादाओं का बिल्कुल ध्वस्त की जा रही हैं, तब आदि शक्ति इस प्रकार का अवतार लेती। और दूसरा विस्तार है गौण विस्तार। उसमें वो अपने एम्बेसडर भेजती आदि शक्ति, जैसे श्रद्धेय वैकुंठनाथ, वे भगवान जगन्नाथ का गौण विस्तार है। वह हमको सिखाने के लिए आते हैं। क्या सिखाने के लिए आते हैं? तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सोल तो हमारे अंदर भी, कुछ आत्माएं ग्रेट सोल्स बन जाते हैं और कुछ सोल्स प्योरीफाइड सोल्स बन जाते हैं। आप जिनके श्री चरणों में बैठे हैं वह प्योरीफाइड सोल है। वह क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ, दान और तप, ये मनुष्य को जो आत्मा है उसको प्योरीफाई करते हैं। हमारे महंत जी बैठे हैं, बाबा सत्यानंद जी बैठे हैं, वैकुंठनाथ थे, और भी ऐसे अनेक लोग, उत्कल मणि कह सकते हैं, उत्कल गौरव कह सकते हैं, सारला, धीरेश्वर जिसको परिड़ा हम सब जानते हैं, वीलंका रामायण जिन्होंने लिखा, महाभारत जिन्होंने लिखा, कवि भी हो सकते हैं, चित्रकार भी हो सकते हैं, फकीर मोहन सेनापति भी हो सकते हैं, पंच सखा भी हो सकते हैं, जो हमको गौण विस्तार के नाते अपने जीवन के अंदर कैसा कैसा होना चाहिए, well that is an example. Guru is an influence. आचार्य एग्जाम्पल है। इसलिए अपने देश में यह हमारा बड़ा सौभाग्य है, और विशेषकर उड़ीसा के अंदर रहने वाले उत्कल जननी की संतान आप हैं। आपका बहुत 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 सौभाग्य है।
लोग जब कहते हैं ना कि देवता लोग भी भारत में जन्म लेने को तरसते हैं, तो मुझे लगता है वो उड़ीसा में जन्म लेने को तरसते हैं, ऐसा मुझको लगता है। क्या तो सीधा सीधा बैकुंठ है, कोई कुंठा रहती नहीं है यहाँ, उसी को तो बैकुंठ कहते हैं, जहाँ कोई कुंठा नहीं, कोई किसी प्रकार का फियर नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु जगन्नाथ तेरी नजर मुझ पर बनी रहे। अर्जुन ने और क्या कहा कृष्ण से, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मैं तेरी नजरों में रहूंगा तो भटकूंगा नहीं, आई विल नॉट अस्ट्रे, मैं डेविएट नहीं करूंगा, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, मुझको क्या करना क्या नहीं करना, वो विवेक जिसको बोलते हैं, वह मुझे ध्यान में रहेगा। प्रवृत्ति च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय भय बंधम च मोक्षम स बुद्धि पार्थ सात्विकी। मेरा बुद्धि ठिकाने से रहेगा अगर तू मेरे साथ रहेगा तो। अभी दुनिया के लोगों की बुद्धि कैसी है उसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जगन्नाथ से मोहब्बत करने वाले 60 देशों में रहते हैं, देश अभी 200 हैं, इसलिए 200 देशों में उड़ीसा के लोगों को जाना पड़ेगा, तब जाके सबका सब लोग ये रथ यात्रा के उस चक्र को हाथ लगाएंगे तो फिर सुदर्शन चक्र के प्रिय बन जाएंगे, फिर उनको आवश्यकता नहीं रहेगी। अब गुरु शब्द नहीं हो सकता, शब्द ब्रह्म है। हमारे पंजाब के अंदर हम सब जानते हैं ग्रंथ साहब को ही गुरु कहा गया। नानक ने कहा The word has created the world and the sky and the world is sustained by the word। ये पूरा विश्व शब्द के ऊपर आधारित है। क्या ये गुरु नहीं हो सकता सेंटेंस? क्राइस्ट ने कहा लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, ये गुरु है, ये सेंटेंस ही गुरु है। अपने पड़ोसी से ऐसी मोहब्बत करिए जैसे तुम स्वयं से करते हो। हर पड़ोसी ऐसे बात करेगा तो क्या बनेगा? मेरे और आपके बीच में आई विल बिकम एज यू यू आर, यू विल बिकम मी एज मी इज। मैं आप बन जाऊंगा और आप मैं बन जाएंगे। एक सीधा सा सेंटेंस कहा। इसलिए चाहे इस्लाम को लीजिए, किसी मत को लीजिए, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, शब्द ही ब्रह्म बन जाता है, शब्द ही गुरु बन जाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में भगवान को गुरु मान लिया और एक झंडा लगाया। भगवान क्या सिखाता है? यज्ञ दान तपः। यज्ञ क्या है? यज्ञ है कर्म समुद्भव है। यज्ञ अर्थात कर्मणा नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे नित्यम प्रतिष्ठितम। भगवान जगन्नाथ कहते हैं अहम क्रतुम अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं। इसलिए जो हमको ये सिखा दे। और दान क्या होता है? पैसे का नहीं, समय का नहीं, स्वयं का दान। सो हम आई नेवर एग्जिस्टेड, आई डोंट एग्जिस्ट, आई विल नेवर एग्जिस्ट। मैं था ही नहीं, मैं हूं भी नहीं, और कभी होऊंगा भी नहीं। ये दान है। अर्थात मैं हूं कब था, इसलिए इसको दान कहते हैं। ये जो बाबा श्रद्धेय वैकुंठनाथ जी के श्री चरणों में आप बैठे हैं, किसी भी संत के चरणों में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे उनका जीवन, ऐसा लगेगा कि वो हैं ही नहीं।
फिजिकली आपसे बात जरूर करते हैं, पर कोई उनकी एस्पिरेशन है, कुछ चाहते हैं आपसे, कुछ चाहा है कभी आपसे। उन्होंने तो शिष्य नहीं बनाए, आप उनको गुरु बनाए, ये अलग बात है। हमको जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जो मेरे अंदर की गांठें खोलने में सक्षम है, जो मुझको मेरे यार से मिलाने का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला है। जो मुझे मेरे यार से मिला दे वही तो गुरु है, और कौन गुरु होता है। इसलिए जहां तक गुरु का प्रश्न है, ये भगवान का गौण विस्तार है, जो हमको हमारे यार से मिलाने का वायदा करता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा, विवेकानंद बहुत साइंस का स्टूडेंट था, बड़ा खुराफाती था, जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता था। इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा और तुम्हें दिखा सकता हूं। और रामकृष्ण परमहंस रहे हमारे पास ही बंगाल के। विवेकानंद को अल्टीमेटली उनके सिर पर हाथ रखने से विवेकानंद तो समाधि में चले गए। जो अपने यार से, जो यार से मिलाने का आपको वायदा करता है कि हाँ हम आपको यार से मिला सकते हैं, वह आपका वास्तव में गुरु बन जाता है। लोग कैकेयी के बारे में टेढ़ा बिंगा बोलते हैं, ये सब इसलिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर वही कैकेयी वास्तव में, जो राम अपनी बहन शांता के दर्शन नहीं कर पाया था, श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह हो गया था राम के पैदा होने से पहले, वही शांता योग माया बनकर यशोदा की बेटी बनती है, और वही कृष्ण यशोदा का पुत्र बनता है। दो एक साथ भाई और बहन यशोदा के पास रहते हैं। क्यों? इट वॉज ए प्लानिंग। वशिष्ठ और विश्वामित्र और कैकेयी का प्लानिंग था कि भारत से अगर आतंकवाद और विश्व से आतंकवाद खत्म करना है तो राम ही कर सकता है। इसलिए राम को वन में भेजना ये पूरी एक प्लानिंग थी, जिसको आप गुरु कह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कैकेयी राम की गुरु थी, कैकेयी दशरथ की भी गुरु थी। पतिदेव जाते हैं, जाने दो, हमी ने तो तुमको बचाया था भाई, देवासुर संग्राम में तुम्हारे रथ को घुमाकर, तुम्हारे जो तीर लगा था, हम ही ने तुमको बचाया था, जिसके कारण तुमने हमें 2 वरदान देने का वायदा किया था। इसलिए भारत में ये जो गुरु परंपरा है, ये साधारण परंपरा नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ का गौण विस्तार है। भगवान जगन्नाथ का ही एक रूप है इस पृथ्वी पर, और उनके जीवन से वो सिखाते नहीं हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं। केवल उनको देखने से स्थित प्रजस्य का भाषा समाधिस्थस्त केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, कैसा होता है जिसका माइंड है ही नहीं, जिसकी बुद्धि है ही नहीं। बच्चा जब पैदा होता है उसको माइंड है क्या, उसको बुद्धि है क्या? दत्तात्रेय भागवत में लिखते हैं कि प्रकृति के किसी भी अणु से सीख सकते हैं गुरु, तो वह भी है। चाइल्ड तो बहुत केयरफ्री नेचर का होता है, वह मौत नहीं जानता, उसके लिए लिविंग, लविंग एंड डाइंग तीनों एक समान है। तो जो गुरु मुझको ये समझा दे, चाहे क्लास का टीचर हो, चाहे कोई कहीं भी किसी प्रकार का काम करने वाला हो, जो मुझे सिखा दे कि जीना कैसे है, मरना कैसे है और प्रेम कैसे करना है, तीनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जिसको मरना आता है वही जी सकता है। हमें गीत बोला करते थे, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को,
जो कांटों पर चलकर आया फूलों का उपहार उसी को। ये हम बोलते थे, इसलिए लिविंग, लविंग और डाइंग ये सब एक है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस गुरु कृपा महोत्सव में अंत में एक लाइन बोलता हुआ कि चाहे आपका क्लास का टीचर हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो आपको मरने से पहले मरने का मोहब्बत सिखा दे। The secret of life is to die before you die. मरने से पहले मृत्यु का आलिंगन जो करना सिखा दे, उससे सीखा जा सकता। और वैकुंठनाथ जी या बाबा सत्यानंद जी या हमारे चिंतामणि जी, ये हमारे देवी प्रसाद ढल जी और ये हमारा वाइस चांसलर भी, ये मरने से पहले मृत्यु से आलिंगन करना जिनके जीवन से सीखा जा सकता है, मुझे लगता है उसी को सद्गुरु कहा जा सकता है। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ वंदे उत्कल जननी भारत माता की। संक्षिप्त जीवनी उपहार देवाक चाहते पिला बाबा वैकुंठनाथ जीवनी और सामल जी आपको भेंट देंगे। अनुरोध करी संकीर्तन महामंडल कर्मकर्ता मान पूज्य महामहिम को से महाप्रभु को फोटो चित्र प्रदान करेंगे। श्रीयुक्त चौधरी महेश कुमार दास एवं एपटक आसतु श्रीयुक्त चौधरी सुरेश चंद्र दास एवं हरिकृष्ण सार को अर्पण कर श्रीयुक्त सुरेश चंद्र दास शीघ्र। हाँ जी, जातीय संगीत। जय जगन्नाथ। दयाकर के भीड़ जमेबेनी पुलिस प्रशासन गोटे सहयोग करने अनुरोध करी आम महामहिम को सुविधा पहुँचापी चेष्टा करवा। समस्ते दयाकर अनुरोध निज निज जगार पछे छिड़ा हूँ कि आगू जातुनि।